हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था कि समन्वय होता क्या है। समन्वय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तालमेल बैठाना। ठीक है, मिलजुल कर काम करना। किसी भी संस्था में वर्तमान परिस्थितियों में मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी है। और मिलजुल कर काम करना कोई एक समय के लिए नहीं, जब तक आप संगठन में हो तब तक आप मिलजुल कर ही काम करोगे। यदि किसी भी समय, किसी भी टास्क में, किसी भी कार्य में अगर आप मिलजुल कर काम करने से घबरा गए या काम नहीं किया तो आप अपने उद्देश्यों के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो समन्वय वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी संगठन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए समन्वय की क्या विशेषताएं हो सकती है? विशेषताएं कहते हैं या समन्वय की प्रकृति कहते हैं। समन्वय की विशेषताओं को स्पष्ट करने वाले दो बिंदु लिखिए। समन्वय की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले दो बिंदुओं को लिखिए। मैंने 5 बिंदु लिखे हैं। अगर 4 विशेषताएं भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? समन्वय सामूहिक प्रयासों को एकत्रित करता है। एकत्रित का मतलब क्या होता है? एक जगह सामूहिक प्रयास। संगठन में हमेशा ही सामूहिक प्रयास ही होते हैं। किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तभी तो हम कह रहे हैं ना, तालमेल बैठाना, मिलजुल कर काम करना। मिलजुल कर काम करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? समन्वय जरूरी है। और समन्वय क्या करता है? संस्था में सामूहिक जो प्रयास होता है उनको एक जगह लाता है, सामूहिक प्रयासों को एक रूपता देता है, जिससे संस्था, संगठन अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेती है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है सतत प्रक्रिया। सतत का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब होता है लगातार। अभी मैंने बताया था, एक कार्य पूरा हुआ, दूसरा कार्य फिर आ गया, तीसरा, चौथा। तो संस्थाओं में तो काम चलते रहते हैं ना। कंपनियां जो स्थापित होती है, संगठन जो स्थापित होते हैं, वो कोई 2-4 महीने के लिए थोड़ी होते हैं, सालों साल चलते हैं। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। कई कंपनियां देखो आप, सन 1800, 1850, 1900 से स्थापित है, अभी भी वो चल रही है। वो क्यों चल रही है? वो सिर्फ इसकी वजह से चल रही है। सब लोग अपने अपने कार्यों को, जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए संगठन जो है वो लगातार चलता है। तो संस्था में जब तक संस्था का अस्तित्व है तब तक समन्वय की प्रक्रिया भी संस्था में लगातार चलती रहेगी। ये ध्यान रखना। जिस दिन समन्वय की प्रक्रिया बंद हो गई, समन्वय लगातार नहीं हुआ, उस दिन संस्था अपने उद्देश्यों को सही समय पर और सही तिथि पर पूरा नहीं कर पाएगी। तो समन्वय एक लगातार, निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? उत्तरदायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी। मतलब मिलकर काम करना प्रबंधकों की जिम्मेदारी है, मिलकर काम करवाना प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो प्रबंधक क्या करते हैं? संस्था में जो अहम होता है एटीट्यूड, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो ऐसा कर दूंगा, नहीं, मैं की जगह वो किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मैं की जगह वो करते हैं हम शब्द का प्रयोग। जैसे भी मैं आपकी कक्षा से कह दूं कि मैं ये पूरा मैदान जो है वो अकेला साफ कर दूंगा, झाड़ू लगा दूंगा, पोछा लगा दूंगा, तो मुझसे ये इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और मैं ही इस कार्य को कहूं कि हम सब लोग मिलकर के इस कार्य को संपन्न करेंगे, हम सब, तो आपको लगेगा कि सर भी इस कार्य में, इस टास्क में क्या है? शामिल है। ठीक है, तो जब मैं खुद लीडरशिप करूंगा, मैं नेतृत्व करूंगा, तो आप लोग मुझे देख करके अपने आप ही उस कार्य को संपन्न करेंगे और आपसे वो कार्य करवाने की मेरी क्या बनती है? जिम्मेदारी बनती है। संस्था में तालमेल बैठाना, लोगों से आपस में एक दूसरे के कार्य करवाना, एक दूसरे से मदद करवाना, किसकी जिम्मेदारी बनती है? प्रबंधकों की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जो नियोक्ता होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो प्रबंधकों को बहुत मोटी रकम देते हैं, सैलरी देते हैं, वो इसी बात की देते हैं ताकि कार्य संपन्न हो। ठीक है, तो कार्य करवाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रबंधकों की। और कार्य किससे सफल होगा? समन्वय से। ठीक है, चौथा बिंदु क्या है? समन्वय एक व्यापक कार्य। व्यापक का मतलब क्या होता है? व्यापक का मतलब होता है बड़ा, या हम इसे कह सकते हैं बहुत बड़ा।
इसका तात्पर्य हो गया कि समन्वय तो हर क्षेत्र में है। क्षेत्र कौन से हो गए? क्षेत्र सामाजिक हो गए, आर्थिक हो गए, राजनीतिक हो गए, वित्तीय हो गए, गैर वित्तीय हो गए, ठीक है, गैर सामाजिक हो गए, व्यवसायिक हो गए, गैर व्यवसायिक हो गए, छोटा हो गया संगठन, बड़ा हो गया संगठन, ठीक है। किसी भी प्रकार का संगठन हो, हर प्रकार के संगठन में आज विश्व स्तर पर जो भी काम हो रहे हैं, प्रत्येक काम के अंदर किसकी आवश्यकता पड़ती है? तालमेल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, समन्वय बहुत बड़ी चीज है। किसी एक संगठन में समन्वय की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अपने घर के अंदर देख लो, बोले मिलजुल करके काम करते हैं तभी काम होता है ना। जैसे घर में मेहमान आ रहे हैं, ये कार्य हो गया। अभी इस कार्य को संपन्न करने के लिए आप अपनी अलग भूमिका में रहते हैं, पिताजी अलग भूमिका में रहती है, माताजी अलग भूमिका में रहती है, आपके बड़े बहन भाई अलग भूमिका में रहते हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं तो वो कार्य बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। किसी भी काम में कोई गड़बड़ नहीं होती और आने वाले मेहमान एकदम खुश होकर के जाते हैं, तारीफ करते हैं कि घर में व्यवस्थाएं सभी तरीके से बहुत ही सकुशल थी, बढ़िया थी। अगर आप मिलकर काम नहीं करोगे, समय पर कोई चीज़ नहीं आई एक तरीके से, बार बार एक ही व्यक्ति उठ करके ला रहा है, कर रहा है, उसमें क्या हो जाएगी? देरी हो जाएगी। आप लोग बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है, तो वो लोग क्या समझेंगे कि परिवार के सदस्यों में तालमेल की कमी है, परिवार के सदस्य मिलजुल कर काम नहीं करते। इससे केवल आपकी बेइज्जती नहीं होगी, आपकी माताजी की बेइज्जती नहीं होगी, इससे पूरे परिवार की बेइज्जती होगी कि घर के सब लोग एक जैसे हैं, कोई काम का नहीं है, सब निकम्मे हैं। इसलिए इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, हर क्षेत्र में समन्वय होता है। पांचवा बिंदु, समन्वय एक ऐच्छिक कार्य है। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? इच्छा से, ठीक है। हम किसी भी व्यक्ति पर जो जोर जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकते, क्लियर नहीं है। हमें समन्वय की आवश्यकता है तो सामने वालों को भी समन्वय की आवश्यकता है। हम उसका सहयोग नहीं करेंगे तो वो हमारा सहयोग नहीं करेगा। इसलिए मिलजुल कर काम करने की एक प्रक्रिया है, ध्यान रखना। और ये होता ही है, संगठन में कोई भी व्यक्ति अपना अकेला खुद कार्य नहीं कर सकता, उसे दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो आप उसकी मदद करेंगे तो वो आपकी भी क्या करेगा? मदद करेगा। मदद करना या न करना ये उस कर्मचारी पर या व्यक्ति पर डिपेंड करता है। तो ये हो गई इच्छा के माध्यम से ऐच्छिक प्रक्रिया, ठीक है। 4 प्रकार की विशेषता है, ये सामूहिक प्रयासों को एकत्रित करता है, सभी लोग मिलकर जो काम करते हैं वो समन्वय की वजह से करते हैं। ये एक लगातार प्रक्रिया है, कभी भी संगठन में खत्म नहीं होती, लगातार चलती रहती है। सभी प्रबंधकों का दायित्व है, ये जिम्मेदारी बनती है एक प्रबंधक की, वो सभी लोगों की आवश्यकताओं को समझे और उन्हें मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता रहे, ठीक है। समन्वय एक व्यापक कार्य, संगठन कैसा भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रत्येक प्रकार के संगठन में समन्वय होता है। और समन्वय एक ऐच्छिक कार्य है, कर्मचारी अपनी इच्छा से जो है वो तालमेल बैठाता है, कार्य करता है, ठीक है। ये विशेषताएं भेज रहा हूँ, आप लोग में करना। धन्यवाद।